माँ दुर्गा सबसे सम्मानित और पूजनीय हिंदू देवियों में से एक हैं, जो शक्ति, सुरक्षा और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं। उन्हें अक्सर शेर की सवारी करते हुए और अपने कई हाथों में विभिन्न हथियारों के साथ चित्रित किया जाता है। दुर्गा पूजा का त्योहार माँ दुर्गा की महिषासुर पर जीत का प्रतीक है। नवरात्रि का त्योहार माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का उत्सव है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयों का साहस और वीरता से सामना करें। संदेश: हमें जीवन की चुनौतियों का सामना साहस के साथ करना चाहिए। किसी तरह के नुकसान, असफलता, बीमारी या कठिनाइयां में हमें मजबूत बने रहना चाहिए। जिस तरह मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाने वाली मां दुर्गा का एक रूप ने एक छोटी लड़की होने के बावजूद राक्षसी तारिका से युद्ध किया, वह उनकी ताकत और साहस का प्रतीक है। बच्चों, कठिनाइयों से भागो मत, बल्कि अपनी पूरी ताकत और क्षमता से उनका सामना करो। उदाहरण के लिए, कक्षा में निडर होकर सवाल पूछो, बीमार होने पर डॉक्टर से मिलने का साहस रखो और खेल में अपने प्रतिद्वंदी का डटकर सामना करो। समर्पण, अनुशासन और त्याग जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग हैं। संदेश: हमें अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए और अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी कुछ मनपसंद चीजें छोड़नी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम मां ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली मां दुर्गा का एक रूप से सीखते हैं कि अनुशासन और त्याग सफलता और उपलब्धि की ओर ले जाते हैं। मां ब्रह्मचारिणी ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन अनुशासन का पालन किया। बच्चों, मान लीजिए कि आपने अच्छा गायक बनने का लक्ष्य तय किया है, तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अनपे लक्ष्य को पाने के लिए अगर हमें टीवी देखना या खेल खेलना कम करना पड़े तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। मजबूत और निडर बनो, साथ ही संवेदनशील और विनम्र बनो। संदेश: हमें पूरे आत्मविश्वास से चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हमें अपनी ताकत का उपयोग दूसरों की रक्षा के लिए करना चाहिए। हमें निडर होकर सही निर्णय लेने चाहिए और दूसरों को भी सही काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मां चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली मां दुर्गा का एक रूप ने शिवजी के समान निडर और प्रचंड रूप धारण किया, ताकि उन्हें यह एहसास करा सके कि सौम्यता और विनम्रता महत्वपूर्ण गुण हैं। बच्चों, आप भी मजबूत हो सकते हैं और साथ ही दूसरों के प्रति विनम्र रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बच्चे को दूसरे बच्चे को परेशान करते हुए देखें, तो आपको साहसी और वीर बनकर उसकी मदद करनी चाहिए और उसे सुरक्षा देनी चाहिए। सुख, शांति और समृद्धि एक संतुष्ट जीवन के 3 स्तंभ हैं। संदेश: सच्चा सुख हमारे भीतर से ही प्रकट होता है। आंतरिक शांति तब होती है जब मन और हृदय दोनों शांत और संतुलित हों, जबकि समृद्धि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में संतोष का अनुभव करना। ये तीनों चीजें एक संतुलित और सार्थक जीवन की नींव हैं। मां कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाने वाली मां दुर्गा का एक रूप एक पालन करता है, जो पूरे विश्व को सुख, शांति, स्नेह और समृद्धि देती है। बच्चों, आपको अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करनी चाहिए, खुश रहने के लिए अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और अपने ज्ञान और सीख का उपयोग विकास और प्रगति के लिए करना चाहिए। वॉच दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। निडरता ही असली ताकत है। संदेश: इसका अर्थ है कि असली शक्ति आंतरिक साहस से आती है, न कि केवल शारीरिक ऊर्जा या बाहरी उपलब्धियों से। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन पूजी जाने वाली मां दुर्गा का एक रूप ने अपार आंतरिक शक्ति और साहस दिखाया जब उन्होंने अपने छोटे बेटे कार्तिकेय को भयानक राक्षस तारकासुर से लड़ने के लिए भेजा। बच्चों, सोचो कि बैडमिंटन प्रतियोगिता में आपका विरोधी स्कूल का 3 बार का चैंपियन है। डरने या हार मानने की बजाय आपको अपनी ताकत को इकट्ठा करना चाहिए और हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। यही असली जीत का तरीका है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता से सभी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। संदेश: ज्ञान, अनुभव और तर्कशक्ति के बल पर समस्याओं को हल किया जा सकता है। ये गुण हमें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। मां कात्यायनी मां दुर्गा का एक रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है, ने अपने ज्ञान, सही सोच और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके महिषासुर का वध किया। बच्चों, जैसे कि अगर आप गणित के किसी सवाल में उलझ जाएं तो अपनी बुद्धि का उपयोग करके उसे क्रमबद्ध तरीके से हल करने का प्रयास करें। जब दोस्तों के साथ कोई बहस हो तो आप अपनी समझ का इस्तेमाल करके और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए सही बर्ताव कर सकेंगे। भय, अहंकार और नकारात्मकता सफलता की राह में बाधा है। संदेश: किसी काम के असफल होने का भय अक्सर लोगों को कार्य करने से रोकता है।
अहंकार लोगों को घमंडी बना सकता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नकारात्मक मानसिकता उन्हें संभावनाओं और अवसरों को देखने से रोकती है। ये सभी चीजें सफलता के मार्ग में रुकावट डालती हैं। बच्चों, माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का एक रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, ने रक्तबीज नामक दानव के अहंकार को नष्ट कर दिया। आपको कभी भी नकारात्मक विचारों और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सफलता में बाधा आ सकती है और यह आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। करुणा और शांति एक व्यक्ति के शक्तिशाली गुण हैं। संदेश: करुणा का मतलब है दूसरों की पीड़ा या संघर्ष को महसूस करना और समझना, और शांति एक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सोचने और सही निर्णय लेने में मदद करती है। ये गुण हमें बेहतर बनाते हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। देवी महागौरी माँ दुर्गा का एक रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है, में करुणा और शांति की एक आभा है, जिससे सभी प्रेरित होते हैं। बच्चों, अगर कभी आपके दोस्त का टिफिन गिर जाए और उसके पास कुछ खाने के लिए न हो, तो ऐसे में आपको करुणा दिखानी चाहिए और अपना लंच अपने दोस्त के साथ बांटना चाहिए, भले ही वह आपका पसंदीदा भोजन हो। एक और उदाहरण से समझते हैं। जब आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिलते, तो निराश होने के बजाय शांत होकर सोचिए कि आप अपनी गलती कैसे सुधार कर सकते हैं। अज्ञानता के अंधकार को दूर करें और सत्य और धर्म के प्रकाश को अपनाएं। संदेश: सत्य और धर्म का प्रकाश अज्ञान के अंधेरे को मिटा देता है। हर व्यक्ति को ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए और सही कार्य करना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का एक रूप, जिनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है, ने भगवान शिव को 18 सिद्धियों पूर्णताओं का आशीर्वाद दिया, जैसे कि न्याय, ज्ञान और सही इच्छाओं की पूर्ति। बच्चों, जिज्ञासा और सवाल पूछना हमें ज्ञान और बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता है। इसलिए किसी भी विषय पर सवाल पूछने में संकोच न करें, ताकि आप अपनी समझ को गहरा कर सकें और अपने मन को विकसित कर सकें। हमेशा अच्छे मूल्यों के साथ जीने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपके जीवन की नींव है। जय माता दी। अगर आप भी माता रानी से प्रेम करते हो तो जय माता दी जरूर लिखें।